नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मेरा मुद्दा ये है कि ये सब जो सिर्फ कुछ घंटों में पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कार्रवाई, फौजी कार्रवाई हमने की है, क्या सिर्फ 14 दिन में इसकी तैयारी हुई थी? इतनी फास्ट तैयारी हो सकती है? हाँ, एयर स्ट्राइक तो एक छोटी बात थी, सर्जिकल स्ट्राइक भी एक छोटी बात थी, लेकिन जिस ढंग से पाकिस्तान की जमीन पर बैठे हुए और खड़े हुए जो आतंकियों के अड्डे थे, लॉन्चिंग पैड थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, उसको ध्वस्त किया गया। और कुछ 22, 23, 25 मिनट के हमले में दूसरे दिन ऐसे ही कुछ 1-2 घंटे की कार्रवाई में पाकिस्तान के बड़े 9 मिलिट्री इंस्टॉलेशन जमीन दोस्त किए गए। उसमें शायद जहां पाकिस्तान का परमाणु भंडार बैठा है, रखा है, उसके नजदीक कहीं भी बड़ी गड़बड़ हो गई है। और उसी गड़बड़ के कारण दुनिया हैरान है, परेशान है। यहां तक कि मोदी इज माय फ्रेंड बोलने वाले अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान हो गए। कुछ घंटों में, यानी जिस हमले में हमने पाकिस्तान के 9 हवाई बेस, एयर बेस खत्म कर दिए, उसके कुछ घंटों बाद ट्रंप युद्ध विराम के लिए दौड़ने लगे। मतलब ये तो बड़ी कार्रवाई थी। हाँ, कुछ घंटों की थी, एक दिन, और एक दिन बिल्कुल कुछ मिनट की थी। लेकिन इतने बड़े 2 ऑपरेशन घंटों के या मिनटों के, ये सिर्फ 14 दिन की तैयारी करके नहीं होते। इसके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। हमने देखा है बड़े बड़े नेताओं के जो पंडाल लगाकर मीटिंग ये होती है, वो इतना बड़ा पंडाल लगता है, उसमें कुर्सियां लगाई जाती है, गालीचे रखे जाते हैं, कालीन वगैरह। 2-3 दिन वो पंडाल लगाने की तैयारी होती है। मीटिंग तो 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की खत्म। लोग आने में कुछ घंटे लगते हैं, जाने में कुछ घंटे लगते हैं। मीटिंग तो 2 घंटे की, 1.5 घंटे की होती है, लेकिन उसमें पंडाल लगाना और पंडाल निकाल कर लेके जाना, उसमें पूरा एक हफ्ता निकल जाता है। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूं कि मैंने तय किया कल सुबह जाकर मीटिंग करूंगा, और वहां पंडाल नहीं होगा उतना बड़ा, तो मीटिंग नहीं हो सकती। इसलिए मीटिंग कब होगी, उस मैदान के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। 6-7 दिन पहले वहां वक्ता कौन आएंगे, सिक्योरिटी कौन संभालेगा, आने जाने की व्यवस्था, बहुत सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब है कि 22-25 मिनट की जो पहले कार्रवाई थी, और कुछ 2-2.5 घंटे की दूसरी कार्रवाई थी, वो सिर्फ 14 दिन के तैयारी में नहीं होती। उसके लिए बहुत पहले से रचना करनी पड़ती है, सेटिंग लगानी पड़ती है। जैसे नाटक होता है या फिल्म का शूटिंग होता है, तो जो सेट लगाया है उस पर कैमरा कहां से आएगा, लाइट कहां से होगी, ये सब जैसे तय किया जाता है। अब आखिर में ड्रामा हो या शूटिंग हो जाती है। तो ये कहने की मुझे जरूरत इसलिए लगी कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझते। उनको लगता है कि हाँ, 14 दिन के बाद कार्रवाई तो अच्छी हो गई, पाकिस्तान की कमर तो टूट गई, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई कम से कम समय में, क्योंकि आपको याद होगा बिहार में जो पहलगाम के बाद बिहार में एक मीटिंग हुई थी, जहां मोदी जी कुछ वाक्य अंग्रेजी में बोले थे। उसमें उन्होंने एक वाक्य ऐसा था कि समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा काम सिर्फ 14 दिन के तैयारी में नहीं होता, ये समझना जरूरी है। और इसके लिए कब से और क्या तैयारियां चल रही थी,
सिर्फ उनके आतंकी अड्डे तोड़ना या उनमें से कुछ लोग मारे जाना या उनके हवाई जो बेस है वो खत्म होने से मतलब, उस पर दुनिया भर की रिएक्शन क्या होगी। जिस ढंग से ये कुछ घंटों की मिनटों की कार्रवाई में दुनिया हैरान परेशान हो गई है, तो वो दुनिया की रिएक्शन क्या होगी ये भी सोचना समझना जरूरी होता है। पहले से ताड़ना जरूरी होता है कि भाई ये हमने किया। आज तक बार बार आपको याद होगा कि जब भारत पाकिस्तान में कुछ तनाव पैदा हो जाता है, फ्लैश पॉइंट आ जाता है, तो दोनों परमाणु हथियार वाले हैं ये बोला जाता था। लेकिन इस वक्त ना पहले ना बाद में परमाणु बम परमाणु हथियार की चर्चा तक नहीं हुई। लेकिन जिस सफाई से काम हुआ है, जिस कम से कम समय में काम हुआ है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया हैरान है कि अरे हम तो इंडिया को दुबला समझते थे। क्योंकि ये बात समझना जरूरी है कि ये जो कार्यवाही हुई है उस कार्यवाही में हमने ज्यादा से ज्यादा हमारे देसी हथियारों का इस्तेमाल किया है। और हमारे सामने दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकी हथियारों का निर्माता जो है अमेरिका और चाइना, उन दोनों के हथियारों को हमने मिट्टी में मिला दिया है। तो ये बात सिर्फ 15 दिन की 14 दिन की तैयारी में नहीं होती। ये सब प्रधानमंत्री होने से पहले मोदी जी के दिमाग में था। मोदी जी सोचते थे और मोदी जी हमेशा बहुत दूर की सोचते, बहुत दूर की सोचते। उसके दो उदाहरण मैं दूंगा आपको। बीच में कभी 1-2 साल पहले की बात है, इंडिया टुडे के एनुअल कॉन्क्लेव में जब उनके एडिटर और मालिक अरुण पुरी बोले कि आप 2029 की तैयारी में लगे हैं, यानी 2029 को जो लोकसभा चुनाव वाले आने वाला है उसकी तैयारी में लगे हैं। ऐसा जब एक टॉन्टिंग किया, तंज कसा था अरुण पुरी ने, तो मोदी जी बोले होते क्या बात कर रहे हो, मैं तो 247 की बात कर रहा हूं और आप तो 2029 पर अटक गए। तो मोदी कितना दूर की सोचते हैं इसका ये एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण मैं 10-11 साल पुराना देता हूं। जब 2014 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रचार में लगे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हर दिन दोपहर को गुजरात से निकलते थे, 10-12 मीटिंग रैलियां करते थे और रात को फिर अहमदाबाद जाते थे। तो उस वक्त उन्होंने जो अलग अलग जगह कम से कम 400-500 रैलियों में भाषण किया था और कम से कम 25-30 इंटरव्यू दिए थे। तो उसमें से एक इंटरव्यू मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि अक्सर अगर हमको समस्या आने से पहले समझ में आती है तो उस पर बहुत जल्दी हम इलाज कर सकते हैं। पिछले 50-60 साल में हमसे एक भारत ने एक गलती की है, समस्या आकर सामने खड़ी हो जाती है, उसके बाद हम उसका इलाज ढूंढना शुरू करते हैं। हमको प्यास लगी, उसके बाद हम कुआं खोदने की कोशिश करते हैं। ये हमारी समस्या है। समस्या कैसी पकड़ी है देखो, कि आगे चलकर ये प्रॉब्लम होगा, ये समस्या होगी, ये पहले से सोचना। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उस रास्ते पर आगे कहीं एक्सीडेंट है या नहीं। आज की तारीख में हम जीपीएस वगैरह वगैरह देखते, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम अगर डेवलपमेंट के लिए चल रहे हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि भाई आगे चलकर क्या क्या समस्याएं आ सकती है। जियो पॉलिटिक्स में जैसे यहां चुनाव लड़ना है तो कौन सी पार्टी हमारे साथ होगी, कौन सी पार्टी हमारे साथ नहीं होगी, कौन सी पार्टी चुनाव के बाद हमारे साथ आ सकती है।
या कौन सी पार्टी चुनाव के बाद हमारा हाथ छोड़कर जा सकती है, ये जैसा सोचना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से सरकार बनाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं सरकार चलाने में, देश चलाने में, ये भी सोचना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर भारत प्रगति पथ पर चल पड़ा है, डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़ा है, तो हमारे कंपटीशन में आने वाले अलग अलग देश जो है वो कहां कहां अड़ंगा लगा सकते, ये भी सोचना पड़ता है। ऐसे कौन से देश है या दुश्मन है, दोस्त है या दुश्मन है, जो हमारा डेवलपमेंट और प्रगति देखकर हमसे दुश्मनी पर उतर आए, ये सब सोचना पड़ता है। कारण आगे जाना है तो प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं, ये पहले से सोचना जरूरी है और इसके लिए तैयारी जरूरी है। जब मोदी लोकसभा का चुनाव 2014 के लिए लड़ रहे थे, तब उनके सामने साफ था कि पाकिस्तान ये सबसे बड़ा बड़ी समस्या है। पाकिस्तान में पला हुआ जो आतंकवाद है वो बड़ी समस्या है, और दोनों परमाणु हथियारधारी होने के कारण दुनिया भी पाकिस्तान को अगर सबक सिखाने के लिए हथियार उठाना पड़े तो दुनिया हमको रोकने के लिए दौड़ कर आएगी। ये मोदी जी जानते थे। एक बात तो ये थी, उसके बाद दुनिया में कुछ 56-57 मुस्लिम देश है, वो हमेशा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देते थे, और इसलिए जो पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले 50 से ज्यादा देश है, उनको भी पाकिस्तान से अलग करना पड़ेगा। उसमें अरब वगैरह जो देश है, जो कुछ है, तो ये सब सोचकर नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। योगायोग ये है, इत्तेफाक ये है कि जब मैं बोल रहा हूं उस दिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी, और आज मैं बोल रहा हूं तो 26 मई 2025 है। तो कहने का मतलब ये, मोदी बहुत दूर की सोच थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तब हम किसी से लड़ाई करने के लिए भी आत्मनिर्भर नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। दुनिया से हथियार लाते थे, किसी से बंदूक लाते थे, किसी से पिस्तौल लाते थे, किसी से टैंक के लिए, रणगाड़े के लिए, हवाई जहाज के लिए, युद्ध जहाज के लिए। तो उससे हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और इसलिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह वगैरह जो कुछ उन्होंने शुरू किया, आज जो बोलबाला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भारतीय हथियारों का है। मोदी प्रधानमंत्री बने तब हम हथियारों के इंपोर्टर थे, आयातदार थे। आज हम हथियारों के निर्माता है और निर्यातदार भी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद उसमें इस्तेमाल की हुई हथियार जो है उसका एक बाजार बन जाता है, तो उससे पैसे आ सकते हैं। एक जंग हो गई तो उसमें खर्चा होने वाला है, लेकिन खर्चा हथियार बेचकर भी निपटा जा सकता है। तो इतनी दूर की, यानी जो देश शत्रु के साथ खड़े हो गए उनको न्यूट्रलाइज करना, हथियारों के लिए आत्मनिर्भर होना, और दुनिया क्या सोचेगी तो उस पर अपना जवाब तैयार रखना, ये सब बातें पिछले 10 सालों से चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर कुछ घंटों का और कुछ मिनटों का है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी तैयारी पहलगाम की घटना के बाद नहीं हुई है। ऐसा कुछ होगा तो हम रेडीनेस में चाहिए, हम तैयार, हमको तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ये तैयारी पिछले 10-11 साल से चल रही थी, अचानक नहीं हुई। यह हमें समझना जरूरी है। और जब किसी देश का प्रधानमंत्री इतनी दूर की सोचता है
उसको, उस देश को भविष्य होता है दोस्त। आज अगर दुनिया में कुछ 17 देश हमारे हथियार मांग रहे, इवन वो उसको मैं अलग बोलने वाला हूं, अमेरिका में पेंटागन करके एक संगठन है जो अमेरिकन रक्षा प्रणाली का अभ्यास करता रहता है, पॉलिसी बनाता है, हथियारों से लेकर वॉर सिचुएशन तक प्लानिंग करता है। उस पेंटागन में पूर्व अधिकारी रहे जॉन स्पेंसर नाम के है, जो एक बड़े वॉर सिचुएशन इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बने हैं। उन्होंने अमेरिका को सलाह दी है कि भाई ये बड़े बड़े हथियार इस कर रहे हो ना, वो छोड़ दो, जंग कैसी करनी है और कैसी जीतनी है ये जरा भारत से सीखो। हथियार बनाना और रणनीति, जंग की रणनीति भारत से सीखो, क्योंकि बहुत सस्ता जंग लड़कर जीतने की एक जादू मोदी ने यानी भारत ने करके दिखाई है। तो भारत से कुछ सीखो। ऐसा जब एक अमेरिका का ज्ञानी, युद्ध का ज्ञानी बोलता है, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या अचीव किया है, क्या हासिल किया है, वो अलग कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात समझना जरूरी है, एक बात समझना जरूरी है कि ये अचानक 14 दिन में नहीं हुआ है। ये 11 साल से जो प्रयास चल रहे इसका फलित है। आपको याद होगा 5 साल पहले कभी राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था पार्लियामेंट में, मेक इन इंडिया, ये मोदी जी का शेर है, उसके चक्कर ऐसे ऐसे घूमते हैं, ये मजाक उड़ाया था। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था। लेकिन आज जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है वो चमत्कार उस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर पॉलिसी ने करके दिखाया। क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने के पहले से नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये सब चल रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत दूर की सोचते हैं। कभी और बात करूंगा, आज यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।